अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम। वेजिटेरियन लोग जो हैं वो सब्ज़ी तो बहुत कहते हैं बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन अगर उसके पाव भाजी बनाकर खाया जाए तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार क्या कहते हैं ये हमारी भाजी बनती है। इसमें पाव भाजी का मसाला भी डाला जाता है और इसको कहते हैं इसमें सब्ज़ियां जो हैं वो वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो कहते हैं इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो आपको अवेलेबल हो। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है ये। इसको बाद में जो है वो मैश कर लेते हैं और मैश करने के बाद में जो है इसको आप मक्खन डालिए, इसके ऊपर बारीक बारीक अदरक काट कर डालिए, धनिया डालिए, जो भी आपका दिल चाहे इसके ऊपर डालिए और ये बहुत ही लजीज मज़ेदार सी हमारी कहते हैं पाव भाजी बनकर तैयार होती है। भाजी जो होती है वो वेजिटेबल्स और पाव जो है कि ये हमारी डबल रोटी होती है जो कि क्या कहते हैं हम खाते हैं। ये हमारे पास मसाला बनाएंगे हम। इसके लिए हमने सौंफ ली है, ज़ीरा लिया है, काली मिर्च ली है, साबुत धनिया है हमारे पास, क्या कहते हैं छोटी बड़ी इलायची है, अनारदाना है, दालचीनी है, लौंग है और ये क्या कहते हैं हमारे पास लाल मिर्च है। और क्या कहते हैं पाउडर मसालों में हमारा ड्राई मैंगो पाउडर है, जिंजर पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कहते हैं बहुत ही कहते हैं नमक है, इसमें काला नमक डालेंगे हम, सादा नमक डालेंगे और इसके बाद जो है वो इसको हम जायफल जवित्री का पाउडर भी इसके अंदर डालेंगे। तो ये बहुत ही लजीज हमारे पास काला नमक है। अब जो हमारे पास जो रोस्ट करने वाले क्या कहते हैं मसाले हैं उनको हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा बगैर ऑयल के क्या कहते हैं तवे पर भूनेंगे और उसके बाद जो है वो इसको हम भून कर जो है वो इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में देखिए कहते हैं हमने छोटी बड़ी इलायची हमारी जो है ये ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, और पसंद हो आपको तो आप मेथी दाना भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है इसके अंदर, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए फ्राई करेंगे हम इसको थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर की जो नमी होती है मसालों में थोड़ी बहुत, वो नमी जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छे से इसकी खुशबू भी आने लगती है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है भूनने से। अगर हम बगैर भुने पकाएंगे इसको पीसेंगे तो उसका मज़ा अलग होता है और भून कर क्या कहते हैं पकाने में जो है वो मज़ा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए हमने फ्राई कर ली हैं और इसके बाद जो है वो अब इसको ग्राइंड करेंगे। कहते हैं जो हमारे पाउडर मसाले हैं उनको भी मिलाकर हम ग्राइंड करेंगे। मैंने जो है वो दरदरा सा क्या कहते हैं इसको थोड़ा मोटा मोटा सा क्या कहते हैं इसको ग्राइंड किया है। आपको अगर पसंद है तो आप इसको जो है वो छान कर दोबारा क्या कहते हैं वो कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको क्या कहते हैं छान लीजिए और फिर दोबारा ग्राइंड कर लीजिएगा। मैंने इसको नहीं दरदरा से ही मुझे अच्छा लगता है सब्ज़ी के अंदर, तो इसलिए मैंने दरदरा ही पीसा इसे थोड़ा मोटा मोटा। तो आइए अब हम पाव भाजी तैयार करते हैं अपनी। पाव भाजी कहते हैं तवे पर ही ज़्यादा अच्छी रहती है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप कढ़ाई पर बनाना चाहें तो कढ़ाई पर भी बना लें, बहुत ही लजीज बनती है। इसमें प्याज डाली है मैंने और प्याज थोड़ी मोटी मोटी डाली है, बारीक बारीक काट कर नहीं डाली है, रफली चॉप करके डाली है, क्योंकि इसने तो मैश हो जाना है। जब ये पक जाएगी तो ये इसको मैश हो जाएगी और मैश होकर जो है वो कहते हैं तमाम सब्ज़ी के साथ जो है वो मिल जाएगी। इसको हल्के हल्के से फ्राई कर लेंगे, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई करना है इसके अंदर। और इसके साथ जो है वो मैं कहते हैं जो हमने सब्ज़ी काटी थी, हमारे पास बैंगन है, आलू है, लौकी है और उसके बाद जो है वो फूल गोभी है। आप सब्ज़ियाँ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, और ये जितनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ डलेंगी उसमें इतनी ही मज़ेदार ये बनती है पाव भाजी हमारी। इसके अंदर टमाटर भी मैंने रफली चॉप मोटे मोटे काट कर डाल दिए हैं। इसको जो है वो ढककर हम पकाएंगे। हाँ, ये फूल गोभी रह गई थी, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और अभी हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है। अब इसके अंदर जो है वो मसाले डालेंगे हम, जब इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ये थोड़ी सी हमारी गल गई है,
इसको हमने पकने के लिए रखा था ढककर, तो ये गल गई है। तब इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं हम इसको मैश करेंगे। मैशर से मैश कर लीजिए, किसी चमचे से जो दाल घोटने की होती है लकड़ी की उससे घोट लीजिए, उससे आप क्या कहते हैं मैश कर लीजिए। किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच जो है वो क्या कहते हैं अपना जो हमने मसाला तैयार किया था पाव भाजी का मसाला स्पेशल, वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसको फिर मैश करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करेंगे। और इसके पास क्या कहते हैं आपके पास इसमें नमक नहीं डाला था, हमने नमक भी डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में नमक जो है सिर्फ काला नमक डाला है, सादा नमक नहीं डाला था। अब इसको अच्छी तरह से क्या कहते हैं मिक्स करके जो है वो क्या कहते हैं हम इसके डिश आउट करेंगे और इस पर मक्खन डालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और मज़ा आया है, इसको आप पाव के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन मैंने इसको रोटी के साथ खाया है क्योंकि इस वक्त मेरे पास पाव अवेलेबल नहीं थी, तो क्या कहते हैं मैंने तो रोटी के साथ ही खाया। आप इसको पाव भाजी पाव के साथ लगा कर, पाव के अंदर लगा कर और बिल्कुल सैंडविच बनाकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये आपको। और ये देखिए हमारी भाजी जो है मैश हो गई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, कहते हैं दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत अच्छी सी हमारी सब्ज़ी मैश हो गई है। इसके अंदर थोड़ा मक्खन डालेंगे और इसको हम नौश फरमाएंगे। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मक्खन डालकर बहुत मज़ेदार लगता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा इस पर ऑयल या घी भी डाल सकते हैं, उससे भी मज़ेदार लगेगा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सबको। अल्लाह हाफ़िज़।